हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज हम रमा एकादशी की व्रत कथा करने जा रहे हैं, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की। तो आइए कथा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राज शार्दुल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको कहता हूं। तुम सुनो, यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था, उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी इसकी मित्रता हो गई। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ में विवाह हो गया। नृप, वह शोभन कभी अपने श्वशुर के घर पर आया, उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को डोढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमिका का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांते, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा है, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है वह वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्य अस्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई। हे नृप शार्दुल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को वह रात्रि आनंद देने वाली हुई और शोभन के लिए असह्य हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए सुवर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा। सिंहासन पर बैठ गया। श्वेत छत्र और चमर प्राप्त हो गए। किरीट, गुंडल, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवन करने लगे। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने श्वशुर की क्षमा कुशल पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, राजन, तुम्हारे श्वशुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न कहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र,
मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न? सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने पर उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रश्य, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद के मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त चित्त से किया है। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा नगर अचल हो जाएगा। महाप्रलय तक सब कार्य पूर्ण होंगे। हे नृप शार्दुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित होकर सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद करने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निस्संदेह उनके ब्रह्म हत्या आदि पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जैसी एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की है। इसमें भेद न समझना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करता है। हरे कृष्णा। फलाहार इस दिन केले का सागार काम में लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो यह थी रमा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो चैनल पर बने रहिए। इस तरह की व्रत कथाएं आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और चैनल पर इस समय श्रीमद् भगवद गीता का पाठ चल रहा है, वह भी अवश्य श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा।